आप शपथ इस्तीफा दे करके घर में बैठ जाइए, तब ये बात किसी को कहिए कि आप नेतागिरी करते हैं। आप भी नेतागिरी करते हैं, हम भी नेतागिरी करते हैं। आप आइए मुद्दे पे। क्या जीने का हक नहीं है मुझे? मैं घुट घुट के मर मर के जीऊं? मेरा हर दिन गाड़ी खराब हो जाए, किसी दिन चेचिस टूट जाए, किसी दिन टोटो पलट जाए, किसी दिन मेरी माँ बहने मोटरसाइकिल लेके गिर जाता है। यही करने के लिए बीमार आ नहीं पाते हैं हॉस्पिटल, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, गार्जियन उसको भेजते नहीं है स्कूल की मेरा बच्चा का कुछ हो जाएगा। का 17 का डायवर्सन, आपको 20 डायवर्सन हम गिनवा देंगे अपने इलाके में, जो अब तक 2017 से लेके अब तक उस डायवर्सन में काम नहीं हो पाया है। ठीक है, लटका हुआ पुल आज से 10 साल पहले जो मैं देखा हूँ, एक पाया सिर्फ 5 लाख रुपए का काम है वहां पर, वो अब तक नहीं हो पाया है। रोड इंसानों के चलने के लायक है। आप चलिए मेरे साथ कल, मैं दिखाऊंगा। टंगटंगी उसी मुसीबत में झेल रहा है, निसंदरा उसी मुसीबत में है, चंद्रगांव, यहाँ से मेन रोड से आप चंद्रगांव जा नहीं सकते हैं सही से, सारा समस्या है, मैं जा नहीं सकते हैं आप। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। इस वक्त की मौजूदगी है बहादुरगंज कॉलेज चौक, किशनगंज जिला अंतर्गत टेहरागाज से बहादुरगंज जाने वाली मुख्य सड़क है, जो कि कई सालों से लगातार जर्जर व्यवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ के मौजूदा विधायक अंसार नईमी साहब आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। इसको लेकर के आज जन आक्रोश टेहरागाज से बहादुरगंज के लिए निकले हैं और यहाँ कॉलेज चौक पहुंच भी चुके हैं। इससे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जिला परिषद प्रत्याशी जुम्मन साहब है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ऐसी जर्जर व्यवस्था कब तक रहेगी। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जर्जर व्यवस्था कई सालों से लगातार है। ऐसे में विधानसभा चुनाव आगे आने वाली है, ऐसे में देखा जाए तो चुनाव से पहले एक काम जर्जर व्यवस्था को निपटा देनी चाहिए थी, लेकिन अब चुनाव आने वाली है करीब, काम दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं उन सभी युवाओं को सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने आज हिम्मत दिखाया है और ये जन आक्रोश रैली टेहरागाज से चल के बहादुरगंज तक लेके आया है, सिर्फ ये चेताने के लिए। और आपने दूसरी बात जो ये बोला है कि रोड खराब कई सालों से नहीं है, पता नहीं आपको, आजादी से ही अब तक हम लोग वैसे ही हैं। ठीक है, हाँ, कभी नदी कटाओ, कभी रोड, कभी डायवर्सन। 2017 का डायवर्सन, आपको 20 डायवर्सन हम गिनवा देंगे अपने इलाके में, जो अब तक 2017 से लेके अब तक उस डायवर्सन में काम नहीं हो पाया है। ठीक है, लटका हुआ पुल आज से 10 साल पहले जो मैं देखा हूँ, एक पाया सिर्फ 5 लाख रुपए का काम है वहां पर, वो अब तक नहीं हो पाया है। तो आप बोल रहे हैं 2-4 साल के अंदर में? ये हमेशा से इसी किस्मत लेके हम लोग पैदा हुए हैं। अरे भैया, हम भी वोट देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में जाइए आप, पटना में आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए पार्क बन रहा है, सिर्फ अय्यासी करने के लिए वो काम किया जा रहा है। अरबों और खरबों रुपए का, हमारे यहाँ 2 लाख का पुल नहीं बन पा रहा है। आप बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, मौजूदा विधायक जी तो बोल रहे हैं विकास की। आप कहाँ के विकास बोल रहे हैं? आप कहाँ के हैं? हम भी तो इसी विधानसभा के। तो आप बताइए हमको, 4 रोड गिना करके दिखा दीजिए आप। चलिए, मैं जिस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा था, पिछला 4 साल हो गया मेरा और 1 साल बचा हुआ है, वो 4 साल पहले जितनी रफ हालात में मैंने देखा था उस एरिया को, आज उससे ज्यादा रफ हालात है। काम हुआ है, काम दिखाइएगा भी ना। क्या ये रोड इंसानों के चलने के लायक है? ऐसे रोड में इंसान चलेगा? हमसे आप एक बच्चा का 2 रुपये का सामान पे टैक्स लेते हैं आप। क्या जीने का हक नहीं है मुझे? मैं घुट घुट के मर मर के जीऊं? मेरा हर दिन गाड़ी खराब हो जाए, किसी दिन चेचिस टूट जाए, किसी दिन टोटो पलट जाए, किसी दिन मेरी माँ बहने मोटरसाइकिल लेके गिर जाता है। यही करने के लिए बीमार आ नहीं पाते हैं हॉस्पिटल, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, गार्जियन उसको भेजते नहीं है स्कूल की मेरा बच्चा का कुछ हो जाएगा। हर दिन टोटो पलटता है, हर दिन गाड़ियां पलटती है। इसी चीज के लिए हम लोग पैदा हुए, इसी चीज के लिए वोट दे। जुम्मन साहब, ऐसे धरना प्रदर्शन को राजनीति बताया जा रहा है। आप भी कई बार लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन पर मौजूद थे, आप भी वीडियो देखे हैं। विधायक साहब का मैं भी खुद इंटरव्यू लिया हूँ। विकास तो किए ही है, वो खुद बोले हैं कि जितना विकास मैं किया हूँ 16 साल के पूर्व विधायक जी नहीं किए हैं, और लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन को राजनीति बताया। देखिए, मैं किसी का कंपेरिजन नहीं करूंगा, कौन कितना विकास किए हैं। आज आप मौजूदा विधायक हैं जी, ठीक है, आप कितना किए हैं इसका बात बताइए, क्योंकि इलेक्शन आ गया है तो वो क्या किया था, मैं क्या किया था, आप क्या किए। अभी तो मैं एक सवाल किया यहाँ, बरसात से पूर्व बरसात की तैयारी सरकार का एक योजना है,
आज बरसात आधा निकल गया कि नहीं निकला है? क्या इस योजना में ये गड्ढा भरने का नहीं है? लेकिन कहां भरा गया? हमारे इलाके के गड्ढा कहां भरा गया? आज तो ये तेरागाज वाला मुद्दा लेके आया है ना, ये रोड, मेन रोड। आप चलिए मेरे साथ कल, मैं दिखाऊंगा। टंगटंगी उसी मुसीबत में झेल रहा है, निसंद्रा उसी मुसीबत में है, चंद्रगांव, यहाँ से मेन रोड से आप चंद्रगांव जा नहीं सकते हैं सही से। सारा समस्या है, मैं इसमें जा नहीं सकते आप। ये हाँ, दूसरी बात ये बोले आपकी नेता, देखिए एक नेता को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि आप भी खुद नेतागिरी करते हैं। आपका दूसरा बयान में मैंने ये बोला था कि आप शपथ इस्तीफा दे करके घर में बैठ जाइए, तब ये बात किसी को कहिए कि आप नेतागिरी करते हैं। आप भी नेतागिरी करते हैं, हम भी नेतागिरी करते हैं। आप आइए मुद्दे पे, इस तरह का भ्रमित ना करें लोगों को कि ये तो नेतागिरी कर रहा है। काम कर दीजिएगा तो लोग क्यों निकलेगा रोड पे? लोगों को क्यों धरना देने की जरूरत पड़ेगा? क्यों करेगा? आप काम कर दो ना भाई। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बहादुरगंज विधानसभा में धरना प्रदर्शन का नौबत आता है। देखिए बहुत खुशी की बात है, इसमें मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारे यहाँ के युवा अब जागे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन लोगों को जिनको सरकार बनाने के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, जो सरकार बन करके बैठ जाता है, वो हमारा समस्या को सुनने के लिए नहीं बैठता है। वो अपना दुकानदारी करने के लिए इलेक्शन लड़ता है, अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए इलेक्शन लड़ता है। वो हम जैसे गरीबों का समस्या हल करने के लिए नहीं लड़ता है। इसलिए हम जैसे लोगों को अब खुद से अपना हक मांगने के लिए रोडों पे आना पड़ेगा, और तब हक मिलेगा, मिलता भी है। ये जन आक्रोश यात्रा यहीं से समाप्त की गई या फिर अगला कदम? जी आज यहीं से समाप्त की गई है। कल कोर्ट का इस रोड के बारे में फैसला भी है। हम बल्कि जितना आपके व्यूवर है सबसे हम गुजारिश करते हैं कि सब कुछ दुआ करें कि हम लोगों का ये रोड का मामला साफ हो जाए, ताकि रोड बन जाए, जीना बहाल हो जाए, हम लोग इंसान की तरह जी सके। बस यही आपसे गुजारिश करते हैं। जुम्मन साहब, आखिरकार ये रोड का फैसला कल ना हुआ तो अगला कदम आप लोगों का? देखिए अगला कदम उस मामले पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरा कदम आज जन आक्रोश के माध्यम से यहाँ आया है, तो देखिए अभी तो अब कोई बोल रहा है कि 100 कई करोड़ में टेंडर भी हुआ है गड्ढा भरने का, जो 2 दिन से हम देख भी रहे हैं कि भरा भी जा रहा है। अब ये क्या है, बस गड्ढा भर दे, किसी तरह से जीने लायक कर दे हम लोगों को। बाकी वो कोर्ट का प्रक्रिया है, उसमें हम क्या बता पाएंगे आपको। क्या कुछ कहेंगे आज का जानना? क्या कुछ देखिए, हम लोगों को सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम लोगों को उतरना पड़ता है, और हम लोगों को विधायक, एमपी, एमएलए से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। हम लोग जन आक्रोश के तहत आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और कभी कभी हम लोग किसी और धरना प्रदर्शन की शक्ल में कहीं कहीं हम लोग जमा होते हैं। लेकिन यही बात आज से कुछ साल पहले की थी, जब हम लोग लोचा पुल की मांग के लिए जाते थे तो कोई हम लोग का सुनता नहीं था, और किसी तरह से लोचा पुल हुआ तो रोड हम लोगों को, अब रोड नहीं मिल रहा है। अब जब रोड नहीं मिल रहा है तो रोड के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं, और रोड पे उतरे हैं। जब तक रोड नहीं बनेगी आवागमन के लायक, तब तक हम लोग इसी तरह जन आक्रोश के साथ एक मंच में इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इसीलिए जब तक हमारे साथ इस तरह के युवा साथ हैं, और हम खुद युवा हैं और आप भी युवा हैं, इस इलाके को देखते हैं, आजादी के बाद आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला बेगर मांगे। बिजली भी मिली, रोड भी मिला, पुल भी मिला, सब कुछ मांगने पर। और जब मांगने जाते हैं तो हम लोग को हीच नजर से देखा जाता है। ये लोग पश्चिमी छोर है, ये लोग पूर्वी छोर है, ये लोग उत्तरी छोर है। इस छोर के हिसाब से हम लोगों के पास ये लोग विधायक लोग और एमपी लोग हम लोगों से बात करते हैं, और मिलना तक पसंद नहीं करते हैं। जब वोट का जरूरत पड़ता है तो गली गली घर घर जा करके आप सन भाई हैं, आप सन बहन हैं, आप फलाना है, आप ढिमकाना है, आप तो हमारे पुराने रिश्तेदारों में से हैं, आप हमको वोट नहीं दीजिएगा, ये फलाना पार्टी है, ये फलाना पार्टी है, वोट कटवा है तो ये वो है, ये कह करके हम लोग से दिल बहला करके वोट ले लिया करते थे। अब हम लोग जाग चुके हैं, हम अपना हक के लिए अब वोट करेंगे, और इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म। मोहम्मद इमरान आजाद।